तो आप सबकी एक बहुत बड़ी डिमांड थी। आप सब चैनल के माध्यम से प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन देख रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के। प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी है प्रैक्टिकल वाइवा की, आप वहां से सारी वीडियो देख रहे हैं। और ज़्यादातर अभी तक हमारे चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चन बताए गए थे। तो आप सब ने डिमांड किया सर बायोलॉजी का भी प्रैक्टिकल वाइवा का क्वेश्चन बनाइए, तो मैं आप सबके सामने बायोलॉजी का भी प्रैक्टिकल वाइवा का क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। वीडियो पसंद आएगा तब लाइक करिएगा और तब शेयर करिएगा, लेकिन करिएगा ज़रूर, ठीक। तो बच्चों हम लोग हाजिर हैं एक नए वीडियो में जिसका नाम है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 प्रैक्टिकल वाइवा क्लास 12th बायोलॉजी। किस टॉपिक पर आधारित आज के प्रश्न होंगे? आज के प्रश्न जो हैं बायोलॉजी में डीएनए पर आधारित प्रश्न होंगे। डीएनए प्रैक्टिकल वाइवा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर इस टॉपिक से प्रश्न जरूर उठाता है। तो हम लोग जो है इस प्रश्न को, डीएनए पर आधारित प्रश्न को देखने चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न हमारा है डीएनए का फुल फॉर्म। जी हाँ, जैसे ही डीएनए आता है आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, कहीं कहीं राइबो बोलते हैं तो आप उस तरह से बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल जो है DN और A, इसका फुल फॉर्म हो गया। तो आई होप कि आप सभी को ये बात समझ में आ गई डीएनए का फुल फॉर्म। नंबर नेक्स्ट, इसी में आपका है डीएनए में कौन सा शुगर पाई जाती है, यानी डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। एग्जामिनर या तो इंग्लिश में बोलेगा तो शुगर बोलेगा, अगर हिंदी में बोलेगा तो आपसे पूछेगा डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो डीऑक्सी राइबोज, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। बच्चों ध्यान से याद रख के जाइएगा, ठीक। डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो बच्चों डीएनए केंद्रक के क्रोमेटिन सूत्रों में पाया जाता है। और बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ी बहुत पाई जाती है। मुख्य मान जो इसका मतलब कि पाए जाने की संभावना है वो आपका केंद्रक ही होता है, ध्यान दीजिए। तो डीएनए केंद्रक या क्रोमेटिन सूत्रों में जो है पाई जाती है। अच्छा, 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न हमारा है कि डीएनए का कार्य, मेन कार्य क्या होता है डीएनए का? तो एक्चुअल में डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को, कैसे लक्षणों को? आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुंचाता है। तभी तो आप सभी को पता है कि डीएनए टेस्ट से ये पता चल जाता है कि कौन किसका लड़का है या कौन किसका मतलब कि संतान है, या आज पहचानना बड़ा आसान है। यहाँ पर आप सभी को मालूम होगा कि डीएनए से जो है, डीएनए चेक करके जो है हम बता सकते हैं कि कौन किसका लड़का है। मतलब कि पेरेंट्स का और जो है लड़के का आप या फिर उसके संतान का आप लीजिए, और दोनों का डीएनए अगर मैच करता है तो जाहिर सी बात है वो आपस में जो है पिता पुत्र या जो है पिता पुत्री का संबंध होगा। तो डीएनए जो है एक्चुअल में क्या करता है? डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को पुरानी पीढ़ी से नई पीढ़ी तक पहुँचाता है। तो इसका कार्य जो है वो डीएनए करता है। अच्छा बच्चों आगे चलते हैं, डीएनए कैसे बनता है? डीएनए न्यूक्लियोटाइडों से बनता है। एक्चुअल में डीएनए न्यूक्लिक अम्लों से बनता है, ये बोल सकते हो, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइडों बोलिए या न्यूक्लिक अम्लों से बनता है, ये बोल सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो डीएनए इन चीज़ों से बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न हमारा क्या है? न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो क्या होता है? तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उसमें ये प्लस ये है। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शुगर यानी पेंटोस शर्करा, और फास्फेट ग्रुप यानी फास्फेट समूह। तो कुल मिलाकर नाइट्रोजनी क्षारक, पेंटोस शर्करा और जो है आपका फास्फेट समूह जो हैं, इन सबको मिलने से क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। और न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। बातें क्लियर हो रही हैं? बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक। इसमें आपको कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक। आगे हम बात करते हैं डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलित होती है। इस तरह से आपने ऐसे देखा होगा, डीएनए ऐसे बनाया गया आपके बुक मतलब उसमें बुक में मिल जाएगा या फिर कॉपी मिल जाएगा। तो ये कुंडली की जैसे होती है, लेकिन कैसी कुंडली होती है? द्विकुंडलित होती है, ठीक। तो डीएनए की संरचना कैसी होती है? द्विकुंडलित होती है। यह बात बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है, ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि डीएनए का व्यास कितना होता है?
जो हमारा डीएनए होता है उसका व्यास कितना होता है, तो उसका व्यास जो है डीएनए का 20 एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम का मतलब होता है 10 की घाते -10 मीटर। तो 20 एंगस्ट्राम मतलब 20 × 10 घाते -10 मीटर जो है वो डीएनए का व्यास होता है। इसके अतिरिक्त भी अगर आपके पास डीएनए से रिलेटेड और प्रश्न हैं तो बच्चों उसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। हमारे द्वारा इतने प्रश्न दिए गए हैं, आप इन सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आप ज़रूर प्रैक्टिकल वाइवा में अच्छा स्कोर करेंगे। ये मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ पहले से भी थी और आगे भी रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।